नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सर्वप्रथम चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। कोई भी पेपर पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके पाठ्यक्रम में हमें ये भी देखना है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आगे पढ़ने में हमें बहुत आसानी रहेगी। आराम से हम पूरे पाठ्यक्रम को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। फिर चैप्टर वाइज हम लोग क्लास में उसको आगे पढ़ते जाएंगे। फिलहाल अभी पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। इसमें से कुछ कंटेंट मैंने पहले से नोट करके रखे हैं। जैसे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम जो टॉपिक है, मेन जो चैप्टर है वो होता है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। मतलब इस पूरे पेपर में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से समाज पे परिवर्तन, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है और कैसे समाज में नियंत्रण को रखा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें देखिए जानेंगे हम सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं सामाजिक परिवर्तन में, इसके अर्थ, इसका मीन्स क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन कौन से कारण है जिससे समाज में परिवर्तन आ रहा है, उनके कारणों की चर्चा करेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या होता है, किस प्रकृति के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरे चैप्टर में सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक एवं जैविकी कारक, जनसंख्या के कौन से कारण या जनसंख्या के कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन को लाने में सफल हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या के किन कारकों से आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जैविकी कारक क्या है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसमें भी सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं। तो जैविकी कारक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग डार्विन को पढ़ेंगे, स्पेंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, डार्विन ने जैविक संबंधी, जीव संबंधी सिद्धांत दिया था, तो स्पेंसर ने समाज का उद्विकासी सिद्धांत दिया है, तो वो भी कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक, मतलब टेक्नोलॉजी से समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी के कारक हैं जिनके कारण से परिवर्तन समाज में तीव्र गति से आ रहा है। ठीक है, तो इन सबकी जो नई प्रौद्योगिकी आई है, सबको पता है आज कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया है ना, ये सब नए अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत सारी गाड़ियां आ गई, ऐसी टेक्निकल गाड़ियां आ गई, तो इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें वस्तुएं आएंगी, उनके माध्यम से समाज में जो भी परिवर्तन आ रहा है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, अर्थ मतलब अर्थ के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, पैसे के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है, तो उन सबके आर्थिक फैक्टर आएंगे इसमें। ठीक है, उसके कारण जो भी समाज में परिवर्तन आ रहा है उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कारण। सांस्कृतिक का मतलब हमारी संस्कृति, हमारा वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, इनमें क्या परिवर्तन आया, पहले क्या था, अब क्या है, हमारा पहनावा में क्या परिवर्तन आया, इन सब की। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खासकर ये जो आपका मोबाइल है, ठीक है, कुरियर सेवा है, मोबाइल सेवा है, डाक सेवा है, जितनी भी ये सूचना संबंधी सेवाएं हैं, इन सब से क्या परिवर्तन आया है हमारे समाज में। ठीक है, तो इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, मतलब जो विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे। कौन से सिद्धांत हैं, जैविकी सिद्धांत, बायोलॉजिकल एंड जनांगिकी सिद्धांत, जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत है, इनकी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा इनके जो विचार दिए गए हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट है उद्विकासवादी एवं प्रसारवादी सिद्धांत। देखिए मैंने आपको उद्विकास के बारे में बताया था ना कि उद्विकास से क्या समाज में परिवर्तन आता है। तो इसमें उद्विकासवादी सिद्धांतों में स्पेंसर आएंगे, मार्गन आएंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स भी आएंगे, ये भी उद्विकासवादी हैं, इमाइल दरखाइन भी उद्विकासवादी हैं। तो ये इन सब की चर्चा करेंगे। इधर प्रसारवादी में ग्रेबनर का नाम आता है, एंकरमैन का नाम आता है, स्मिथ का नाम आता है।
तो इन प्रसारवादी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से प्रसार के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन है, संस्कृति का प्रसार एक जगह से हुआ है या विभिन्न जगह अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ है, एक जगह विकास होकर विभिन्न जगहों पर संस्कृति का प्रसार हुआ है, इन सबकी चर्चा इसमें करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? मार्क्स ने प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी जो सिद्धांत दिया है, टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे परिवर्तन आता है, और रेखी सिद्धांत के जो विचारक हैं उन्होंने कैसे माना है कि किस प्रकार से समाज एक सीधी रेखा में समाज में परिवर्तन होता है। और फिर चक्रीय सिद्धांतकारों ने माना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। अभी इस समय जो भी चल रहा है, आगे चक्र चलेगा, चेंज होगा, कुछ समय बाद घूम के फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जहां हम खड़े हैं घूम के वापस पुनः भी इसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, और रेखी सिद्धांत के विचारकों का कहना है कि समाज में जो परिवर्तन है वो रेखीय आधार पे होता है, एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता चला जाता है, वो कभी लौट के नहीं आता। लेकिन चक्रीय सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज में परिवर्तन चक्र के आधार पे होता है, जिस प्रकार से एक चक्र चलता है, एक जगह से चलकर ऐसे, जैसे आपकी वॉच घड़ी चलती है, एक जगह से ऐसे चल के फिर पुनः वापस आ जाती है, उसी प्रकार से परिवर्तन का भी एक चक्र चलता है। जिस समाज में जिस जगह पे हम खड़े हैं, कल को फिर वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, इसके लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर है औद्योगिकरण का समाज पे क्या परिवर्तन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया, हमारे समाज में क्या परिवर्तन आया, और औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण हुआ, नगरीकरण से हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, तो इसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, देखिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, ब्राह्मणीकरण, ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं से समाज में कैसे परिवर्तन आया, ये चैप्टर नंबर आपका 12 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इसको सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। ठीक है, अब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण। इसके अंतर्गत ही आ जाएगा संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है, लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। इनमें हम देखेंगे इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, संस्कृतिकरण के माध्यम से हमारे समाज में क्या परिवर्तन आया है, आधुनिकीकरण के माध्यम से क्या परिवर्तन आया, पश्चिमीकरण के माध्यम से क्या आया, लौकिकीकरण से क्या आया, और धर्मनिरपेक्षीकरण से हमारे समाज पे क्या परिवर्तन आया, इन सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। चैप्टर 13 में सामाजिक उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उद्विकास के बारे में बताया था कि समाज में किस प्रकार से उद्विकास होता है। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। सामाजिक विकास के माध्यम से समाज में परिवर्तन कैसे आया है, 13 चैप्टर में ये पढ़ेंगे। 14 में पढ़ेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे पहले तो विश्व की बात हो रही थी, ओवरऑल सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही थी। अब इसमें 14वें चैप्टर पढ़ेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन, मतलब हमारे देश में यानी भारत में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, कौन सी प्रक्रियाएं जिम्मेदार है भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए, तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 14 में, भारत में सामाजिक परिवर्तन। और 15 नंबर पे पढ़ेंगे हम सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण के बारे में। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण
की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक नियंत्रण पर विभिन्न विचारकों के सिद्धांत क्या हैं, सामाजिक नियंत्रण में दरखाइम का सिद्धांत, ये रॉश का सिद्धांत, पार्सन्स का सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण में इन सब विचारकों के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषाएं, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है, इन सब की चर्चा इसके अंतर्गत हम चैप्टर 15 में करेंगे। 16 में करेंगे सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की चर्चा। ठीक है, 16 में सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में मैंने आपको बताया भी कि रॉश का सिद्धांत, दुर्कीम का सिद्धांत, रॉस, दुर्कीम, पार्सन्स, शमनर, ठीक है, इन विचारकों के सिद्धांतों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। और 17 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है। ठीक है, साधन, सामाजिक नियंत्रण के साधन, सामाजिक नियंत्रण के साधन, किन साधनों से सामाजिक नियंत्रण को काबू किया जा सकता है। ठीक है, कौन से साधन है जिनसे सामाजिक नियंत्रण पे रोक लगाई जा सकती है। तो सामाजिक नियंत्रण के साधन में जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, राज्य हो गया, परिवार हो गया, शिक्षा, राज्य, न्यायालय, इसमें भी साधन में 2 टाइप के आ जाएंगे, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक। ठीक है, न्यायालय हो गया, परिवार, धर्म, ये सब चीजें आ जाएंगी सामाजिक नियंत्रण के साधन में। तो इनमें विस्तृत चर्चा हम लोग इससे करेंगे, सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं। अब देखिए लास्ट चैप्टर जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें किस प्रकार के साधन आएंगे। सामाजिक नियंत्रण के साधन में औपचारिक और अनौपचारिक साधन, 2 प्रकार के साधन होते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक नियंत्रण के साधनों में आ गया। फिर औपचारिक और अनौपचारिक साधन की चर्चा हम लोग करेंगे। ये 18 नंबर चैप्टर है। इनको यहाँ से हटा दें तो ये सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन हो जाएंगे, ये अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन में आएगा आपका परिवार, धर्म, प्रचार, परिवार, धर्म, प्रचार, जनमत। ठीक है, ये सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक हैं और ये औपचारिक साधन है। ये औपचारिक साधन है। शिक्षा, राज्य, न्यायालय, पुलिस, ये सब क्या है, औपचारिक साधन है। इनके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आपको मैंने बताया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण है, तो इनमें अब औपचारिक साधन, जो औपचारिक साधनों का मतलब जो वर्तमान समाज में, शहरी समाज में औपचारिक साधनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और जो हमारा प्राचीन समाज था उनमें अनौपचारिक साधनों की चर्चा हम लोग करते थे। कहीं न कहीं वहाँ पे धर्म, परिवार, जनमत, प्रचार, इन सब का महत्व था। जाति पंचायतें, जो हमारी जातियां थी, जाति पंचायतें थी, उन सब का महत्व था। जो भी परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां थी, वो हमारे प्राचीन समाज में था। वहाँ पे अनौपचारिक प्रकार का साधन हमारे यहाँ चलता था। और ये जो औपचारिक साधन है, ये वर्तमान समाज की विशेषता, यानी शहरी समाज की विशेषता है। यहाँ पे शिक्षा द्वारा, राज्य द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा, इनके द्वारा ये सामाजिक नियंत्रण को रखा जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों में रॉश का सिद्धांत पढ़ेंगे, दुर्कीम का, पार्सन्स का, शमनर का, इस प्रकार से हम विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे। और ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में मैंने आपको बता दिया। सामाजिक विकास और भारत में सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया है, ये यहाँ से पूरा हो गया है आज।
अब जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक वाइज जो भी पहला चैप्टर जैसे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं प्रकृति, तो सामाजिक परिवर्तन के अर्थ एवं प्रकृति की विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो सिलेबस आज यहीं तक हो गया है। आज की क्लास यहीं के सिलेबस से समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।